गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टर्न पर कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता पढ़ी थी, कविता के बहाने। उसी का हम सेकंड वाली उन्हीं के द्वारा रचित सेकंड पोर्शन जो है उनका वो हम पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर। तो कुंवर नारायण के द्वारा रचित ये कविता है बात सीधी थी पर। पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। ओके। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इन पंक्तियों में, इस कविता में पूरी बात सीधी थी पर, इस कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कोई बात, कोई सीधी सीधी बात है, अगर हम उनको सीधे सीधे शब्दों में व्यक्त करेंगे तो वो सीधी तरह हमारी बात दूसरों तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब हम उस बात को बहुत घुमा फिरा कर कहेंगे तो हमारे जो शब्द हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं उसमें बिखराव आ जाएगा, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, उसके भावों का अर्थ बदल जाएगा। तो इसमें वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अपने मन के भावों को सहज रूप से कवि यहाँ अभिव्यक्त करना चाह रहा है, लेकिन समाज के सामने उसे बहुत अच्छी तरह से और उसमें सुंदरता लाने के लिए वो शब्दों से खेल रहा है, शब्दों का उलटफेर कर रहा है, जिससे कि पूरी जो भाषा, उसके भाव हैं वही वहाँ यहाँ पर बदल जाते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कह रहा है, मैं अपनी बात को सीधे सीधे से कह रहा था, अपने भावों को समाज के सामने, लोगों के सामने सीधे सीधे रूप में प्रकट कर रहा था, लेकिन भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। लेकिन भाषा की वजह से, कि मैं चाह रहा था कि उसमें अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हो, अच्छी भाषा का प्रयोग हो, अच्छे वाक्यों का प्रयोग हो, भाषा थोड़ी मुहावरेदार बन जाए। इन सब चीज़ों की वजह से मेरी जो भाषा है वो टेढ़ी हो गई, मतलब भाषा बिखरने लगी, उसमें जो लचीलापन आ गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, उसको सुधारने के लिए मैंने फिर अपनी भाषा को थोड़ा सा सही किया, थोड़े उसमें शब्दों को डाला, नए नए वाक्यों का प्रयोग किया, नई शब्दावली का प्रयोग किया, अनेक मुहावरों का प्रयोग किया। लेकिन उसके बाद भी बात मेरी उलझती ही चली गई, सीधी नहीं बनी, या तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, बहुत थोड़ा घुमा फिरा कर अपनी बात को कहने की कोशिश करी, सिर्फ इसलिए कि वो और सुंदर तरीके से लोगों के सामने आए, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। मैंने सोचा कि या तो ये सीधी सीधी बात बन जाए और बिल्कुल सीधे सीधे रूप में सामने आ जाए, लेकिन इससे हुआ क्या कि जो मैंने शब्दों का उसमें उलटफेर किया, शब्दों का बदलाव किया, उसमें चेंज किए, उससे मेरी भाषा और पेचीदा हो गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। मेरी जो बात थी और भी पेचीदा हो गई, और भी मुश्किल हो गई। उसको, अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त करने में मुझे और भी कठिनाई आने लगी। तो हमारे जो शब्द हैं, हमारी जो भाषा है, अगर हम सीधे सीधे अपनी बात को कहेंगे तो उसमें ज़्यादा यथार्थता होगी, ज़्यादा स्पष्टता होगी, ज़्यादा अच्छे से हम दूसरे के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन अगर हम शब्दों के चक्कर में पड़ जाएंगे, उसको और भी सुंदर बना के दूसरों के सामने रखें, तो वो कहीं ना कहीं और भी बिगड़ जाएगी, बिखर जाएगी, उल्टी पड़ जाएगी, और हम अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इस कविता में, इस वाले पैराग्राफ में, बल्कि पूरी कविता में ही कवि ने यही कहा है कि बात सीधी थी पर
भाषा के चक्कर में खो गई। मैं उसमें सुंदरता लाना चाह रहा था, उसको और सुंदर बनाना चाह रहा था, लेकिन वो और बिगड़ती ही चली गई। तो उसका सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ, अच्छी तरह से उसको प्लीज़ आप समझिएगा। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तबाशबीनों की शाबाशी की वाहवाह। तबाशबीन कहते हैं जो दर्शक होते हैं, देखने वाले होते हैं, ऑडियंस होती है, वाहवाही उनकी वाहवाह, शाबाशी और वाह मतलब वो उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाषा की जो सहजता की बात की जा रही है कि भाषा बहुत सहज थी, लेकिन उसमें चमत्कार लाने के चक्कर में वो और ज़्यादा मुश्किल हो गई। यहाँ कवि कह रहे हैं कि बात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई। बात की पेचीदगी को मैं नहीं समझ रहा था कि कितनी पेचीदा हो रही है। उसकी समस्या को ध्यान न देते हुए, उसकी समस्या की ओर ध्यान न देते हुए मैं उसका हल ढूंढने में शब्दों के जाल में फंसा जा रहा था। किसी तरह से मैं चाह रहा था कि इसका हल ढूंढ लूं, और इस तरह से पूरी तरह मैं शब्द जाल में फंस रहा था। बात का पेच खुलने के बजाय और टेढ़ा होके कसा चला जा रहा था, और भाषा मुश्किल होती चली जा रही थी, भाषा और दुरूह होती चली जा रही थी। इससे भाषा में कठिनाई और शब्दों में कठोरता आती चली जा रही थी। लेकिन दर्शक जो थे वो वाह वाह कर रहे थे। उधर से मुझे दर्शकों की वाहवाही की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिससे कि मैं भाषा को और भी कसने में लग रहा था। यह उसे बेहतर कसता चला जा रहा था और उस पेज को और कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर, इस बात पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी, बिल्कुल साफ आवाज़ें दर्शकों की, मेरे प्रशंसकों की आवाज़ें आ रही थी वाहवाही की। तो मैं पूरी तरह उसमें उनकी आवाज़ों को सुन रहा था, लेकिन जितना मैं जाल में उसमें फंस रहा था शब्दों के, उसको मैं ही समझ रहा था। भाषा पूरी तरह कठिन बन चुकी थी, दुरूह बन चुकी थी, उसका अर्थ कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होता चला जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, मुझे क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? इस कविता में जो ये थर्ड पैराग्राफ है, इसमें वही है कि बात के चक्कर में पूरी शब्दों की वजह से उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में पूरी कविता ही का ही अर्थ बदल गया, पूरी बात ही ख़राब हो गई। तो वहाँ ये कह रहे हैं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि यहाँ पर कह रहा है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंत में वैसा ही हुआ जिस चीज़ से मैं डर रहा था। ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। मैं शब्दों को ज़ोर ज़बरदस्ती से, मतलब उसको ज़बरदस्ती से ठूसना चाह रहा था। बनावटी बनाकर बनावटी भाषा का प्रयोग करना चाह रहा था और अपने भावों को उस तरह से प्रकट करना चाह रहा था। उस वजह से जो बात की चूड़ी थी वो समाप्त हो गई। मतलब उसका जिस तरह एक पेच में जब हम कसते हैं तो उसकी चूड़ी होती है और कसी जाती है, तो कह रहे हैं वहाँ बात की चूड़ी ही मर गई, वहाँ बात का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जिस तरह जब हम किसी चीज़ में पेच लगाते हैं तो उसके जो उसको कसते हैं, अंत में जब वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो वहीं वो फ्री हो जाता है। उसी तरह से कसते कसते जो उनका बात थी उसको बताते बताते शब्दों के जाल में फंसते फंसते कवि का जो बात का जो अस्तित्व था, कवि कह रहा है वो ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि चूड़ी फ्री हो जाती है पेच की, और अंत में मैंने उसको उस तरह से, जैसे लास्ट में
पेज को कील की तरह ठोक कर छोड़ देते हैं, मैंने भी अपनी बात को वहीं उसी तरह से करके छोड़ दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। ऊपर से तो बात ठीक लग रही थी, उसमें जो बनावटीपन था उसके अंदर ना तो उसमें कसाव था और ना ही उसके शब्दों में और भावों में कोई उस ताकत थी। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझे खेल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक शरारती बच्चा खेल रहा है, इस तरह से वो बात भी मुझसे खेल रही थी। और अंत में पसीना पोंछते हुए मैंने पूछा, क्या तुम्हें सहूलियत से बरतना नहीं आता? भाषा को तुमने सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा को तुमने आसानी से, शब्दों के माध्यम से, सरलता से, सहजता से, स्पष्ट रूप से करना नहीं सीखा। सुविधाजनक तरीके से अपनी बात को करना नहीं सीखा। तो पूरी कविता में कवि यही बता रहा है कि बात के चक्कर में, शब्दों के उलटफेर के चक्कर में, बात कहने में जो बनावटीपन भाषा में जो प्रयोग किया, उसकी वजह से ज़बरदस्ती बनावटीपन को लाने की वजह से किस तरह पूरी बात ख़राब हो गई। शब्दों के जाल में कवि फंसता चला गया, अपने भावों को, अपनी बातों को वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो हमें अपनी भाषा को बहुत ही सरलतापूर्वक, सहजता से, सुविधापूर्वक उसको हमें व्यक्त करना चाहिए। उसमें बनावटीपन, और अगर बनावटीपन की उसमें हमने और शब्दों की भरमार करी तो जो उसका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, उसका जो रियलिटी है वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके।